तो लोग कह रहे हैं देखिए महिलाओं से सावधान, पेट्रोल कम मिलेगा क्योंकि आप महिलाओं के नज़र रखेंगे और वो पेट्रोल घपला कर जाएंगे। पेट्रोल पंप पे धांधली का बड़ा आरोप लगता रहता है। बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि पेट्रोल में कम मिल गया, पेट्रोल गए लेने और उसने हमारी पेट्रोल चोरी कर ली। अब कोई लड़की हो या महिला पेट्रोल डालेगी तब तो और ज़्यादा लोग शोर मचाएंगे, पेट्रोल कम मिला कम मिला। भूमिका जी की क्वालिफिकेशन कहाँ है? तो भूमिका जी की फैमिली में कौन कौन है? ससुराल की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर मैं मैके की बात करूँ तो कौन कौन है वहाँ पे? दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है कि एक महिला पेट्रोल पंप पर जाती है और तमाम गाड़ियों में पेट्रोल भरती नज़र आती है और वो महिला मेरे साथ में है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आखिर वो महिला कहाँ से है और ये महिला पेट्रोल पंप पर जाकर तमाम गाड़ियों में आखिर पेट्रोल क्यों डालती हैं, जबकि महिलाएं पेट्रोल पंप पर बहुत कम दिखती हैं। अगर आप गांव की बात करें, अगर छोटे छोटे शहरों की बात करें तो शायद नदारद हैं, लेकिन हम बड़े मेट्रो सिटी की बात करें तो कहीं कहीं दिख जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं। चलिए, हमारे साथ वही महिला जुड़ी हुई हैं और हम तमाम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि आखिर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल क्यों डाल रही थी, क्या वजह था। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है। क्या नाम है लोगों को, तब पहले वो बता दीजिए। मेरा नाम है भूमिका श्रीवास्तव। भूमिका जी, जो पेट्रोल पंप पर वीडियो दिख रहा है पेट्रोल डालती हुई, वो महिला आप ही हैं? हाँ। तो ये मन में ख्याल आ गया या आप रेगुलर वहाँ जॉब करती हैं? नहीं, मन में ख्याल ही आया। हम काफ़ी जगह घूमने गए हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि महिलाएं जो है पेट्रोल डालती हैं पब्लिक प्लेस पे, तो उस चीज़ को हम अनुभव करना चाह रहे थे कि महिलाएं जब पेट्रोल डालती हैं तो वो क्या मतलब उस चीज़ को हम अनुभव करना चाह रहे थे कि पब्लिक के बीच में वो पेट्रोल डालती हैं। तो बस हमने ऐसे अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जो है पेट्रोल डालना है एक बार अपनी गाड़ी में, और उस चीज़ को हम अनुभव करना चाहते थे। तो जो पेट्रोल पंप के जो ऑनर थे उनसे मेरे हस्बैंड ने बात किया, तो परमिशन उनसे मांगी, क्योंकि ये सब बिना विदाउट परमिशन के तो इंसान कर नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पे पेट्रोल डाल सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाया, पहली बार हमने स्कूटी में डाला था और एक कार में डाला था, और वो वीडियो जो है हस्बैंड ने बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था, जिस पे लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला और इतने पॉजिटिव कमेंट थे कि इस चक्कर में हमने उसको कंटिन्यू कर दिया है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाती हैं, पेट्रोल भरती रहती हैं, तो बहुत सारे लोग, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, कुछ कमेंटबाजी भी हो रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत सारे मैंने आपके कमेंट जब देखे आपकी खुद की वीडियो में, तो लोग कह रहे हैं देखिए महिलाओं से सावधान, पेट्रोल कम मिलेगा क्योंकि आप महिलाओं के नज़र रखेंगे और वो पेट्रोल घपला कर जाएंगी। नहीं, जो लोग पैसा देते हैं ऐसा हो सकता है कि वो हमको देखेंगे, वो मीटर ही देखते हैं और उसके बावजूद कहेंगे हो गया, ऐसा तो नहीं कि नहीं पड़ा है। पेट्रोल पंप पे धांधली का बड़ा आरोप लगता रहता है। बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि पेट्रोल में कम मिल गया, पेट्रोल गए लेने और उसने हमारी पेट्रोल चोरी कर ली। अब कोई लड़की हो या महिला पेट्रोल डालेगी तब तो और ज़्यादा लोग शोर मचाएंगे, पेट्रोल कम मिला कम मिला। नहीं, ऐसा नहीं था, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि चोरी होती है वहाँ पे, क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए मैंने पूछा भी था, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, तो मुझे चोरी वाला मामला पता नहीं है। अच्छा, ये जो वहाँ पर मीटर होता है, जब पेट्रोल कोई लेता है तो पैसे वहाँ पे लोग डालते हैं, तो क्या आप भी डालती हैं कि सिर्फ ऐसे ही नोजल पकड़ा और पेट्रोल दे दिया? नहीं डालते, स्टार्टिंग में नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि कैसे कितना पैसा डाला जाता है, ये चीज़ मुझे पता है। लेकिन किसी वीडियो में आप पैसों को टैप करते हुए दिखाया नहीं गया, हमेशा वो नोजल दिखा और नोजल से वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने ऐसा भी वीडियो डाला, क्योंकि पब्लिक कमेंट करती थी कि आप सिर्फ नोजल पकड़े रहते हैं, पेट्रोल नहीं डालते। इस चक्कर में मैंने उसका भी वीडियो बना के डाला है। अच्छा, उसका भी वीडियो डाला है? हाँ, कि पब्लिक कमेंट कर रही थी कि आप सिर्फ नोजल पकड़ रही हैं। तो उसका भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें है। जब आप पेट्रोल पंप पे वीडियो बना रही थी तो आपकी भी वीडियो कोई ना कोई शूट कर रहा था, तो तमाम और लोग आपके आसपास, भीड़ मची होगी। जब भीड़ मचती है तो क्या और लोगों ने भी आपकी वीडियो बनाई थी, कैमरे पे बनाना चालू किए थे कि या सिर्फ आप ही बना? ये कभी एक दो बार हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ है ऐसा। कुछ लोगों ने आपकी वीडियो बना रहे थे? हाँ, एक दो बार। तो आपने जब एक बार प्रयागराज गए थे तो एक कोई वो लेके आया था, क्या उसको बोलते हैं, जो जिससे गड्ढे उड्ढे खुदाई होती है। हाँ, तो एक बार जब इलाहाबाद हम गए थे तो वहाँ कोई एक आया था जेसीबी लेके, तो उसने बोला कि मेरे जेसीबी में अगर तुम पेट्रोल डालोगी ना, डीजल डालोगी ना, तो पक्का वायरल होगी। हाँ। तो उसकी बहुत रिक्वेस्ट थे, तो हम कहे अच्छा ठीक है डालते हैं। जब हम उसमें जो डीजल डाल रहे थे तो 8-10 लोग लाइन से खड़े होकर मेरे वीडियो बना रहे थे। कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था उसमें, लेकिन उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि नहीं आप ही से हम डलवाएंगे इसमें, तो हम कहे ठीक है, अच्छा डाल देते हैं। तो वो वीडियो हमने डाला भी है। अच्छा, आप कह रही थी फील करने के लिए आपने ये किया, तो
फील करने के लिए तो बहुत सारी जगह होती है, कुछ लोग सब्जियां बेचते हैं, कुछ हॉस्पिटल, मॉल, तमाम जगह होती है। तो क्या वहाँ भी आप जाती रहती हैं ऐसे करने के लिए, कि सिर्फ पेट्रोल पंप ही आपको लगा कि नहीं ये ही एक चीज़ है जहाँ फील किया जा सकता है? तो जैसे जैसे इंसान को मौका मिलता है वैसे करता है। अभी मुझे इस चीज़ के लिए मौका मिला तो मैंने ये किया, और फ्यूचर में जैसे जिस चीज़ का मुझे मौका मिलेगा वो हम करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। भूमिका का क्या क्या शौक है, लोगों के बीच में क्या क्या करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद की जितना पॉसिबल उतना मैं हेल्प करूं, और मुझे जानवरों की भी सेवा करना अच्छा लगता है, जैसे गौ सेवा और कुत्ते की सेवा करना। मतलब जैसे कुत्तों को आजकल लोग डंडे मार के भगाते हैं, रोटी तक उनको नहीं देते, तो मुझे लगता है कि जो कुत्ते होते हैं वो इंसान पे ही डिपेंड है। तो लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जो है, कुत्तों को कम से कम रोटी तो आप खिलाई दीजिए। अभी कुत्तों पर बड़ा एक्शन हो रहा है कि उनको जो है हटाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे भारत की बहुत सारी लोगों की जान जाती हुआ है। है, ये दिल्ली में हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे कांड हुए जिसमें बच्चे को कुत्ता जो है बाइट कर लिया, ज़्यादा काट लिया, अटैक कर दिए। तो उसका एक रीज़न है, जब जब आप किसी को भूखा रखेंगे, जब कुत्ता भूखा है तो वो इंसान पे तो अटैक करेगा, और क्या करेगा। तो पहले तो आप उनका पेट भरना शुरू करिए। पेट अगर किसी का भरा रहेगा तो वो क्यों अटैक करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते वहाँ भूखे मर रहे हैं इसलिए अटैक कर रहे हैं। भूमिका जी की क्वालिफिकेशन कहाँ है? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है और हमने JNM किया हुआ है। आप जो है JNM कर लिया है, तो कहीं जॉब वगैरह कर रही हैं आजकल, या अभी नहीं कर रही हैं? नहीं, अभी हम जॉब नहीं कर रहे। शादी से पहले आप क्या करती थी? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। तो शादी के बाद भी आप जॉब करती रही या छोड़ दी? नहीं, शादी से पहले हमने रिज़ाइन दे दिया था। क्या वजह था जब आपने रिजाइन? बस ऐसे ही दे दिया था, कब शादी है तो अब शादी हो रही है, तो अब फिर हम वही स्कूटी लेके वर्किंग के लिए निकले, तो वो इसलिए हमने दे दिया था। तो अभी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे काम करना आसान था, या जॉब मैं कर रही थी वो बहुत आसान? कोई काम आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं, आज के टाइम में कभी भी कोई काम आसान नहीं होता है। हर चीज़ अपनी जगह अपने हिसाब से होती है, बस डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें करना अच्छा लगता है, उसमें इंसान इंजॉय करके करता है। और जिस चीज़ में बंधन होता है कि नहीं, मजबूरी होती है, उसमें जो है मन नहीं करता करने का, बस ये होता है। बट कोई काम आसान नहीं होता है। अच्छा, भूमिका जी की फैमिली में कौन कौन है? ससुराल की अगर मैं बात कर लूँ तो कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, और मेरा बेटा है, पापा मम्मी हैं, और मेरे जेठ्स जी हैं जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, जिठानी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पति भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपसे ज़्यादा पढ़े मेरे लिखे हैं? नहीं, वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। अच्छा, आपके अगर मैं मैके की बात करूँ तो कौन कौन है वहाँ पे? मेरे पापा हैं और मेरी बहनें हैं। बहनें? पापा क्या करते हैं? पापा मेरे हमारे यहाँ खेत है तो पापा खेती करवाते हैं। और पापा मेरे जो है कहानी, मतलब कविताएं लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं। उनकी कविता, उनकी जो है वो किताब छपती है जो अमेज़ॉन पे मिलती है। तो पापा पढ़े लिखे हैं? हाँ, एजुकेट, मेरी सारी फैमिली एजुकेटेड। मम्मी भी पढ़ी लिखी हैं या मम्मी नहीं पढ़ी थी? मम्मा नहीं, मम्मी पढ़ी लिखी हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत नहीं, जैसे उस हिसाब से था। तो ग्रामीण परिवेश में पली बली मम्मी है या शहरों से थी? नहीं, वो सिटी में भी रही हैं, विलेज में भी रही अगर हैं। उनके बचपना की मैं बात करूं तो मम्मी कहाँ, गांव में? दोनों जगह। पहले से दोनों जगह उन्होंने किया है। तो आपका कैसा परिवेश रहा है? शहरों से रहा है या ग्रामीण एरिया से? दोनों जगह से। तो आपका भी परिवेश ऐसे ही रहा है। तो पापा आपके खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या करते हैं? और मैंने बताया ना कि वो कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उनकी कविताएं और कहानियाँ छपती हैं। उनकी अभी 3-4 किताब उन्होंने लॉन्च किया है जो अमेज़ॉन पे मिलती है। उनकी पहली जो किताब आई थी वो आई थी अपने गांव नंगे पाँव। अच्छा, तो ये जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल होती हैं। तो बहनें क्या करती हैं? मेरी बहनें भी अलग अलग जगह सब कुछ न कुछ कर रही हैं। ऐसा नहीं कि समय, जैसे मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, वो कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, और उनको जो है विविध भारती में कई बार उनको बुलाया गया है। उसके बाद वाली जो मेरी बहन है वो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है, और उसके बाद वाली जो है वो भी टीचर हैं, और उसके बाद जो हैं वो कृष्ण भगवान की भक्त हैं, तो वो जो है भजन लिखती हैं, उनकी भी किताबें छपती हैं। अभी लेटेस्ट में उनकी 3री किताब है, 4थी आई है। और उसके बाद वाली जो है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है, और उसके बाद वाली जो है वो भी मतलब कविताएं लिखती हैं, उनकी भी किताबें छपती हैं। और उसके बाद हम हैं, और मेरी जो छोटी बहन है वो बीटेक की हुई है, छोटी वाली। अच्छा, ये पेट्रोल पंप पे जो आप तेल डालने जाती हैं, ये क्या कंटिन्यू आप हर रोज़ जाती हैं या कभी कभार जाने? नहीं, ये तो कभी, पहले तो हफ्ते में 1 दिन जाते थे, अब तो बहुत टाइम हो जाता है। अभी तो मतलब ऐसा था, इंटरव्यू था तो हम चले गए थे, तो उसमें वीडियो बना लिए, नहीं बहुत टाइम हो गए। लोग बड़े आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं, और कैसा लगता है जब लोग मैसेज करते हैं?
अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आते हैं मेरे वीडियोस और अच्छे कमेंट होते हैं। बैड कमेंट बहुत कम होते हैं, वो तो हर किसी के लिए होते हैं। हम क्या बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो हैं उनको उनको लोग बैड कमेंट करते हैं, तो हमारी तो बात ही नहीं। अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो लोग करेंगे ही, लेकिन गुड कमेंट ज़्यादा रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात कोई बैड कमेंट करता है तो आप कैसे उसे लेती हैं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है और जिस इंसान की उस तरह मेंटलिटी है, अब इंसान जो कोने में बैठा है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो सोचेगा ना कि इंसान को ना हो बैड कमेंट करते हैं, देखते हैं इसके दिमाग पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ के चक्कर में अगर कोई पड़ता है तो अब तो फिर बेकार गया फिर इंसान, तो इससे कोई फ़र्क नहीं। भूमिका जी को अगर दो चीज़ें मिल जाए, एक तरफ पॉपुलैरिटी हो जहाँ पे बहुत फैन फॉलोइंग मिले और एक तरफ बहुत पैसे मिले, तो कहाँ जाना चाहेंगे? वैसे तो दोनों चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन अगर एक को चूज़ करना हो तो फ़ैन फॉलोइंग मुझे चाहिए, जिसमें मुझे नेम फेम और मुझे एक पहचान मिले, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। पैसा सेकंड ऑप्शन होगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन है। क्यों आपको लगता है कि फैन फॉलोइंग ज़्यादा ज़रूरी है और पैसा क्यों कम इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको जो है एक पहचान मिल गई है ना, तो आपको जो है पैसे आसानी से मिल जाएँगे। पहचान सबसे बड़ी चीज़ है। भूमिका जी काफ़ी क्वालिफिकेशन आपका हायर है, आपने मेडिकल लाइन में भी पढ़ाई कर लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। अगर इन फ्यूचर आपको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है और सोशल मीडिया मिल रहा है, तो दोनों में क्या आप सेलेक्ट करेंगे? तो वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि मतलब उस समय क्या मेरे फ़ैन फॉलोइंग क्या है और किस जगह हमारा मतलब कौन-सा लेवल है सोशल मीडिया पे, वो चीज़ उसमें हम देखेंगे, जैसा होगा। अभी अगर लोगों को बताना है तो क्या कहोगे? नहीं, नहीं तो इसको जो है उस समय हम डिसाइड करेंगे जब मेरे पास ऑफ़र आएगा तो। अच्छा, चलिए अगर मान लीजिए आप बहुत फेमस हो जाते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग कई मिलियंस में पहुंच जाती है, फिर बिग बॉस से आपको बुलावा आता है, तो जाना पसंद करेंगे? ज़रूर। आखिर क्यों बिग बॉस ही क्यों? तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां लोग जाना पसंद करते हैं, आप बिग बॉस में ही क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे मतलब एक होता है कि अपना आपको व्यक्तित्व दिखाना, रियल नेचर वहाँ देखने को मिलता है लोगों का, तो वो चीज़ें मतलब थोड़ा-सा सही लगती हैं। बाकी तो रियलिटी शो जो है वहाँ पे डांस है, सिंगिंग है, तो वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है। आजकल लोग बहुत अच्छे-अच्छे डांस करने वाले, तो हमारा लोग का कोई वही नहीं है। बिग बॉस एक ऐसा है कि जहाँ पे हर कोई जाके एडजस्ट कर सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिग बॉस में जो लोग आते हैं, कुछ मेंटलिटी थोड़ा यहाँ से कम होते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन वहाँ शब्दों का सही चयन नहीं होता है। तो वही उसी से तो पता चलता है कि जो मतलब एक्टर बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो मतलब दिखाते हैं ना कि मुझे मतलब अवधि नहीं आती है या फिर मुझे बहुत सी लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन बिग बॉस में आके वो अवधि में गाली देते हैं, तो इससे पता चलता है कि लोग बाहर बनते थे और यहाँ आके उनका रियलिटी पता चला। भूमिका जी का फेवरेट क्या है? खाने पीने में क्या फेवरेट है? मुझे तहरी बहुत अच्छी लगती है। और क्या कुकिंग आपको पसंद है या बोरिंग लगता है? नहीं, मुझे कुकिंग अच्छा लगता है। और आपको घूमना फिरना क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे घूमना और शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। किस तरह के शहरों में घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है? छोटे शहर, मेट्रो सिटी, क्या पसंद आता है आपको? मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे, मुझे बाहर की भी कंट्री में घूमना मतलब घूमने का मन है कि इन फ्यूचर अगर मुझे मतलब ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। भारत की अगर कुछ जगह की बात की जाए, कहाँ आपको गए और अब सबसे ज़्यादा सुकून मिला? मतलब अभी तक तो जो मतलब वो तो गोवा गए थे, तो मुझे गोवा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम गोवा जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगह हैं जहाँ पे जाने का मन है। अगर मेट्रो सिटियों की बात कर दी जाए, अगर हमारे पास दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर, कोलकाता, ये तमाम मेट्रो सिटी जो हमारे भारत के हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है? मुझे बेंगलुरु पसंद आया। बेंगलुरु मेरी दीदी जॉब करती थी, वहाँ पे टीवीएस कंपनी में थी, तो वहाँ हम लोग रहे हैं, तो मुझे अच्छा। बेंगलुरु आपको ज़्यादा पसंद क्यों आ रहा है? ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि बेंगलुरु मुझे बहुत पसंद है? क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ ना ठंडी लगती है ना बहुत गर्मी होती है, और ये सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पॉल्यूशन नहीं है ज़्यादा। कौन कौन सी मेट्रो सिटी घूम कर आई हैं आप? हैदराबाद गए हैं और दिल्ली गए हैं, दिल्ली और मुंबई वगैरह गई हैं? बॉम्बे भी गए हैं। तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इन सब में क्या फ़र्क लग रहा है? मुझे हैदराबाद और बेंगलुरु ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे थोड़ा सा ना कि खुला एरिया है। लोग मुंबई को जब बातें करें तो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मुंबई बहुत अच्छा है। मुंबई के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, आप मुंबई को नहीं कह रही हैं, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि मुझे ऐसी जगह अच्छी नहीं लगती, बहुत मतलब वहाँ पे कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है। मुंबई में? अच्छा, ये मुझे बताइए कि आगे आपका क्या एम है? क्या क्या करना चाहती हैं आप? महिलाओं को क्या
संदेश देना चाहती हैं? मुझे लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों की बात मत सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आप पहले अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है। अगर आपको सोशल मीडिया पे किसी भी लाइन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ आप उसमें खुद के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। तमाम गांव की महिलाएं आजकल सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो हमेशा रोती रहती हैं, कहती हैं कि मेरे पति सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उनके सास ससुर, पति कर रहे हैं तो सास ससुर नहीं कर रहे हैं, सास ससुर भी कर रहे हैं तो गांव सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे में वो कैसे आगे बढ़ पाएं? तो मुझे लगता है कि अब गाँव वाले के लिए अगर आप सबको खुश करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है उनको खुश कर लीजिए, बहुत है। अगर आप गाँव के लिए सोचेंगे गाँव वाले खुश हों तो गाँव वाले क्यों खुश होंगे? ये तो गलत चीज़ है ना कि आप गाँव वाले खुश करने के, गाँव वाले तो कभी खुश नहीं होंगे। आप जिस दिन आगे बढ़ गए, बहुत आगे चले गए, लोग एक आपकी फेस वैल्यू बन गई, तब भी गाँव वाले खुश नहीं होंगे। तो आप, मुझे लगता है कि फैमिली वाले खुश हो जाए, यही बहुत है। अभी आपने कहा कि आप पहले जॉब किया करती थी, आज आपने जॉब छोड़ दिया, तो अब आपको क्या लगता है कि जॉब छोड़ने का पछतावा है, या जॉब छोड़ने का आपको खुशी है कि मैंने बहुत सही फैसला लिया था? नहीं, मुझे पछतावा नहीं है। मुझे पछतावा क्यों होता? अगर ऐसा होता तो हम जॉब क्यों छोड़ते हैं? ऐसा नहीं, आज की डेट में अगर हम चाहें तो मुझे जॉब मिल जाए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। तमाम महिलाएं कहती हैं जब शादी के कुछ साल बीतता है तो महिलाएं आके रोने लगती हैं कि अभी मेरे पास पॉकेट खर्च नहीं है, पहले जॉब करती थी तो पैसे हुआ करता था, वो आज़ादी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अपना पैसा, कहते हैं लोग ना, जब मैं खुद कमाती हूँ तो मुझे खर्च करने में अलग मज़ा आता है, फिर पति से मांगना। आपको क्या, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अपना पैसा इसलिए अपना होता है कि जब आप अपने पार्टनर से पैसा लेते हैं, हस्बैंड से, तो ये लगता है कि क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं होता है, तब ये लगता है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए कितना मेहनत किया है। तो मतलब लेके ना फालतू खर्च करने का मन नहीं करता, लेकिन जब अपना पैसा होता है ना तो फालतू भी खर्च कर लो तो पछतावा नहीं होता है। बस बात यही होती है। अक्सर महिलाएं, ज़्यादातर हमने देखा है कि कहती हैं कि मेरे सास ससुर से मेरा नहीं बनता है, गांव के परिवेश में ज़्यादा ही होता है। आप कैसे कहना चाहती हैं कि कैसे मैनेज किया जाए कि वो सास ससुर भी खुश, पति भी खुश? तो ये एक लोग के नेचर से मुझे लगता है नहीं होता। कभी कभी बहुएं बहुत अच्छी होती है, सास नहीं अच्छी होती, कभी कभी सास बहुत अच्छी होती है, बहुएं नहीं अच्छी होती। तो आप, ये ज़रूरी नहीं हर जगह एक ही तरह नियम लागू हो। हाँ। ये डिपेंड दोनों के ऊपर करता है ना। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ दोनों को सोचना चाहिए, सास को भी सोचना चाहिए कि वो मेरी बहू है। ऐसा नहीं बेटी मत मानो, बेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहू ही उनको मानो। लेकिन एक जो इंसानियत का रिश्ता होता है वो भी अगर वो रखें ना आपस में एक दूसरे के लिए, तब भी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो हर जगह एक इंसान गलत नहीं होता है, और कहीं कहीं क्या होता है बहू सास दोनों बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा मेरे साथ तो है कि मेरी सासू माँ भी अच्छी हैं, और आप उनसे पूछेंगी तो वो मेरे बारे में बता सकती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम दोनों में, मतलब जैसे हम अपनी मम्मी के लिए सोचते हैं, जो मेरे इमोशंस मम्मी के लिए होते हैं कि मैं अपनी मम्मी के लिए क्या कर दूँ, उसी तरह मैं मम्मा के लिए भी सोचती हूँ। मेरी सास जो है उनको मैं मम्मा कहती हूँ, तो मैं मम्मा के लिए भी सोचती हूँ कि उनकी जो चीज़ें हैं वो बिना बोले मैं उनके लिए कर सकूँ। अभी आपने कहा कि आपके जो पापा हैं वो किसान हैं, खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करवाते हैं, बात एक ही हो गया। जब वहाँ पे आप रहती थी तो क्या कभी खेतों में काम किया है आपने? कुछ काम किया है आपने? हमको तो ये भी नहीं पता चलता था कि ये मेरा खेत है। जब हम लोग जाते थे ना तो जो अगल बगल के लोग होते तो वो बताते थे ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा खेत है। तो मतलब आज तक ऐसा है कि हमको लोग को अपना पूरा खेत भी नहीं पता है कि मेरे खेत हैं। तमाम सेलिब्रिटी जो आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो आज भी खेतों में जाते हैं, अपने बहुत सारे फार्म हाउस बना के रखा है, वहाँ पे खेतों में काम करते हैं। कभी मन नहीं करता आपका कि मैं भी जाऊँ, कुछ करूँ? नहीं, मैंने कहा ना एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कभी मतलब मौका ही नहीं मिला तो इसलिए नहीं किया। और मुझे मतलब जैसे लगता है कि मज़ा आता है लोगों को गांव में देख के। अभी घर पे गए थे ना तो धान की सीज़न, जब धान लगता है तो हम चले आए थे यहाँ। अगर उसमें जाते तो थोड़ा सा पानी भरता है खेत में तो मज़ा आता है थोड़ा सा तो आपको उसमें। लगता है कि रुपाई करना, आपको लगता है कि मैं भी करूँ? कभी ऐसा मुझे लगा हर चीज़ करना अच्छा लगता है। आपको? कभी लगा कि मैं भी रुपाई करूँ? हाँ, मुझे बचपन से लगता था, लेकिन होता था ना कि सब जो लोग खेत में काम करते हंसते थे कि तुम कर ही नहीं पाओगी, तो कभी मतलब मौका ही नहीं मिला कि हाँ जाके हम लोग करें। लेकिन ऐसा नहीं है, हर काम अपनी जगह अच्छे होते हैं। कभी आप इन फ्यूचर एक शौक की वजह से भी करना चाहेंगी अभी? हाँ, इस तरह के जरूर करना क्या चाहिए। क्या अगर आपको शौक हुआ इन फ्यूचर, अगर आपको कुछ काम करना पड़ा, खेतों में करना पड़ा, शौकिया ही अगर करना पड़ा, तो क्या क्या करना चाहेंगी आप? अगर शौक की वजह से करना पड़ेगा तो मुझे धान लगाना अच्छा लगता है। धान में तो लोग कहते हैं कीचड़ लग जाता है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा उसी में नाराज होती हैं कि पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। नहीं, वही अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में जो आपकी वीडियो देखते हैं उनसे कुछ कहना है तो क्या कहेंगे?
बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे जो आप लोग को पसंद आएंगे। और आप लोग को क्या अच्छा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, एक मुझे पहचान दीजिए जिससे लोग भूमिका श्रीवास्तव को जान सकें। भूमिका श्रीवास्तव को हमने देखा कि ब्लॉगिंग के साथ साथ कुछ इंटरव्यू लेते हुए नजर आया। आप पेट्रोल पंप या मार्केट में जाती हैं, लोगों से कुछ न कुछ सवाल भी पूछती रहती हैं। क्या आगे प्लान है कि इस तरह का इंटरव्यू ही लेना अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है, या कुछ अलग अलग यूनिक चीज़ें होती रहेंगी? मुझे यूनिक चीज़ें अच्छी लगती है तो यूनिक करते रहेंगे। ये कैसे मन में आया कि लोगों से इंटरव्यू भी करते बस रहते हैं? ऐसे माइक लेके पहुंचे थे मार्केट और पहले पेट्रोल पंप पहुंचे थे माइक लेके, वहाँ पब्लिक खड़ी थी तो मुझे दिमाग में क्वेश्चंस आए, हम कहे ना माइक से पूछ ही लेते हैं, तो हमने क्वेश्चन करना शुरू किया और वो जब डाले तो वो लोगों को भी अच्छा लगा और जिनसे क्वेश्चन किए तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने ऐसे बना लिया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा भी इंटरव्यू हो, मेरा भी इंटरव्यू हो। आज आपके बहुत सारे चैनल पे, बड़े बड़े भी चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है, कैसा लगता है ये सोच के आपको? ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे इसीलिए जब मेरे घर कोई आता है इंटरव्यू लेने तो मुझे लगता है कि मैं इनको थोड़ा टाइम दे सकूं। और मैं कभी ये नहीं कहती कि नहीं मैं नहीं दूंगी, इसलिए भी क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आते हैं और बहुत दूर दूर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और ये बहुत मेहनत का काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी सब सपोर्ट करिए इन सबको, जो भी चैनल पर मेरे वीडियो जा रहे हैं आप लोग सपोर्ट करें उनको भी, और मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों, ये भूमिका श्रीवास्तव जी, और एक बार और देख लेते हैं क्योंकि उनका चैनल भी है। और कौन कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज है, और तीनों के चैनल का नाम है भूमिति 99। भूमिति, तो इनके चैनल का नाम भूमिति 99 है। अच्छा, ये 99 का क्या वजह है? 99 ऐसे ही हमने डाल दिया था, लकी है मेरे लिए 99 तो इसलिए हमने डाल दिया था। लकी की वजह से? हाँ, और नहीं तो भूमिति ही बनाते हैं लेकिन उसमें भूमिति ले ही नहीं रहा, तो इसलिए मुझे 99 डालना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? इन्होंने वो बता दिया कि पेट्रोल पंप पे जो वीडियो बनाया गया क्यों बनाया गया, और बहुत वायरल है इस समय इनका जो है वो वीडियो, बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। आपको वीडियो देखने के बाद जो भी लगता है कमेंट ज़रूर करिएगा। और क्या आप, इनका एक सवाल है कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं, उस पर भी ज़रूर कमेंट करिएगा कि आने वाले दिनों में ये किस टाइप की वीडियो बनाएं, ताकि आपको वो टाइप की वीडियो ये बना पाएँ। कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।